हेलो फ्रेंड्स, द डिजिटल बुक्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेक योर बेड किताब की, जिसे लिखा है विलियम एच मैक्रेवन ने। जरा सोचिए, सुबह उठते ही अगर आपकी माँ आपसे कहे, बेटा जिंदगी चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, शुरुआत हमेशा छोटे कामों से होती है। पहले अपना बिस्तर ठीक कर लो। शायद उस वक्त आपको ये एक मामूली बात लगे, लेकिन यही छोटी आदत आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। हमारी कहानी का नायक है अमन, 25 साल का एक साधारण लड़का। गांव से शहर आया, उम्मीदों का बोझ कंधे पर और सपनों का अंबार दिल में। लेकिन जिंदगी उसके लिए आसान नहीं थी। घर की गरीबी, पिता की बीमारी, पढ़ाई का दबाव और खुद पर विश्वास की कमी, सब कुछ उसे भीतर से तोड़ रहा था। हर सुबह वह सोचता, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? हर रात उसके मन में सवाल उठता, क्या मैं वाकई कुछ कर पाऊंगा? इन्हीं सवालों के बीच एक दिन उसके हाथ में आई किताब मेक योर बेड। उसे क्या पता था कि इस किताब के छोटे छोटे सबक उसकी दुनिया हिला देंगे। अमन की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि हम सबकी है। क्योंकि हर किसी की जिंदगी में वो पल आता है जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, लेकिन बदलाव की शुरुआत बहुत छोटी सी आदत से होती है। मेक योर बेड किताब को लिखा है विलियम एच मैक्रेवन ने, जो अमेरिकी नौसेना में एडमिरल रह चुके हैं। उन्होंने अपने सैन्य जीवन में सीखा कि जीत केवल जंग के मैदान में नहीं मिलती, बल्कि हर रोज की छोटी छोटी आदतों में छिपी होती है। यह किताब 10 सरल लेकिन गहरे सबक सिखाती है, जैसे सुबह उठकर बिस्तर ठीक करना, चुनौतियों से भागना नहीं, दूसरों का सम्मान करना और कभी हार न मानना। इन सबकों की खूबसूरती यह है कि इन्हें अपनाने के लिए किसी बड़ी ताकत या पैसों की जरूरत नहीं, बस चाहिए थोड़ी सी हिम्मत और निरंतरता। अमन की जिंदगी में यह किताब ऐसे आई जैसे अंधेरे कमरे में कोई दीपक जल जाए। जब उसने पहला सबक पढ़ा, अपना बिस्तर ठीक करो, उसे लगा यह कितना मामूली है। लेकिन जब उसने इसे अपनाया, तभी उसे समझ आया कि छोटी सी जीत बड़े बदलाव का दरवाजा खोल देती है। और धीरे धीरे किताब के हर सबक ने उसकी सोच, उसकी आदतों और उसकी तकदीर को बदलना शुरू कर दिया। दोस्तों, आप देख रहे हैं द डिजिटल बुक्स, और आज आप सुनेंगे अमन की वो यात्रा जहां उसने हार से जीत, अंधेरे से रोशनी और निराशा से उम्मीद की ओर कदम बढ़ाया। लेसन नंबर 1, अपना बिस्तर ठीक करो। अमन अक्सर सुबह उठते ही भाग दौड़ में लग जाता था। कॉलेज के लिए लेट, नाश्ता अधूरा और बिस्तर हमेशा बिखरा हुआ। उसे लगता था ये सब तो छोटी बातें हैं, इनसे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन किताब ने उसे सिखाया, सुबह की पहली जीत है अपना बिस्तर ठीक करना। अमन ने इसे अपनाना शुरू किया। हर सुबह, चाहे कितनी भी जल्दी हो, सबसे पहले वह चादर सीधी करता, तकिए सही जगह रखता। शुरू में यह मामूली लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि यह छोटी सी आदत उसे दिन की शुरुआत में ही जीत का एहसास दिला देती है। अब दिन कैसा भी गुजरे, चाहे कितनी ही हार क्यों न मिले, रात को जब वह लौटता तो सजा हुआ बिस्तर उसे याद दिलाता कि तुमने दिन की शुरुआत जीत से की थी। छोटी सी आदत भी बड़े बदलाव का बीज होती है। जब मैंने सुबह जीतना सीखा, तभी मैंने जिंदगी जीतना शुरू किया। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी सुबह की आदतें पूरे दिन को कैसे प्रभावित करती हैं? लेसन नंबर 2, अकेले मत चलो, टीम बनाओ। अमन की आदत थी सब कुछ अकेले करने की। कॉलेज प्रोजेक्ट्स में भी वह कहता, मुझे दूसरों पर भरोसा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वह थकने लगा। काम बढ़ते गए, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और उसका बोझ भी। किताब का दूसरा सबक उसे यही सिखाता है, जिंदगी का सफर अकेले नहीं, साथ मिलकर तय होता है। एक बार अमन ने कॉलेज का एक बड़ा प्रोजेक्ट अकेले संभालने की कोशिश की। रात रात भर जागा, पर काम अधूरा रह गया। फिर दोस्तों ने कहा, क्यों अकेले सब कुछ करता है, चलो हम सब साथ मिलकर करेंगे। इस बार काम न केवल आसान हो गया, बल्कि मजेदार भी। अमन ने समझा कि जिंदगी की नदी पार करने के लिए नाव में सबके छप्पू चलने जरूरी हैं। जब उसने भरोसा करना सीखा, तब उसने रिश्तों और सहयोग की ताकत को महसूस किया। सफर लंबा हो तो साथी जरूरी होते हैं। अकेलापन बोझ बनाता है, साथ मिलकर चलना ताकत देता है। क्या आप भी अपनी जिंदगी की नाव अकेले खे रहे हैं या दूसरों को साथ लेकर चल रहे हैं? लेसन नंबर 3, मुसीबतों से भागो मत। अमन की जिंदगी में
एक बड़ा डर था, असफलता का। परीक्षा से पहले उसका पेट दर्द करने लगता, इंटरव्यू के नाम पर पसीने छूट जाते। हर कठिन परिस्थिति से वह भागने की कोशिश करता, लेकिन किताब ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया। मुसीबत से मत भागो, उसका सामना करो। एक दिन कॉलेज में अचानक प्रेजेंटेशन देने का मौका आया। अमन पहले पीछे हट गया, पर फिर किताब की याद आई। उसने कांपते हाथों से स्लाइड्स खोली और बोलना शुरू किया। शुरुआत में लड़खड़ाया, पर धीरे धीरे आत्मविश्वास आने लगा। आखिर में जब सबने तालियां बजाईं, तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने समझा कि डर से भागना आसान है, लेकिन जीत सिर्फ उनका स्वागत करने से मिलती है। कठिनाइयां हमें रोकने नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। मुसीबतें हमें तोड़ने नहीं, तराशने आती हैं। जब मैंने डर को गले लगाया, तभी मैंने जीत को पाया। क्या आपने कभी अपने डर से भागा है और बाद में लगा कि सामना किया होता तो बेहतर होता? लेसन नंबर 4, दिल से लड़ो, चाहे हालात कितने भी कठिन हों। अमन को खेलों में हमेशा मजाक का पात्र बनाया जाता। कभी उसके कद का मजाक, कभी उसकी कमजोरी का। वह सोचता था, यह मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन किताब का यह सबक कहता है, अगर लड़ाई करनी है तो पूरी ताकत से लड़ो। कॉलेज की वार्षिक दौड़ में दोस्तों ने उसे शामिल होने को कहा। पहले उसने मना किया, पर फिर किताब की बातें याद आईं। उसने तय किया कि जीत हार की परवाह नहीं करेगा, बस पूरी ताकत से दौड़ेगा। दौड़ शुरू हुई। पहले ही लैप में वह पीछे रह गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पसीना, दर्द, थकान, सबके बावजूद उसने आखिरी दम तक दौड़ लगाई। भले ही वह पहले स्थान पर नहीं आया, लेकिन उस दिन खुद के लिए जीत गया। अमन ने सीखा कि असली जीत परिणाम में नहीं, बल्कि पूरे दिल से लड़ने में है। और वही जज्बा इंसान की पहचान बनाता है। जीतने से पहले हार मान लेना ही असली हार है। जब मैंने पूरी ताकत से दौड़ा, तब समझा कि मेरी असली लड़ाई अपने डर से है। क्या आप भी कभी किसी चुनौती से पीछे हटे, सिर्फ इसलिए कि आपको लगा आप जीत नहीं पाएंगे? लेसन नंबर 5, हिम्मत मत हारो, चाहे बार बार गिरो। अमन की जिंदगी असफलताओं से भरी हुई थी। कभी परीक्षा में फेल होना, कभी इंटरव्यू में रिजेक्ट होना, और कभी दोस्तों से तुलना झेलना। हर बार गिरने के बाद उसके मन में एक ही सवाल उठता, क्या मैं वाकई काबिल हूं? किताब के 5वें सबक ने उसे झकझोर दिया। सच्चा इंसान वही है जो गिरकर बार बार उठे। एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। पहले ही 2 बार वह इस कंपनी से रिजेक्ट हो चुका था। इस बार उसके दोस्तों ने कहा, छोड़ दे, फिर रिजेक्ट होगा। लेकिन अमन ने तय किया कि चाहे जो भी हो, वह जाएगा। वह गया, पूरी तैयारी से इंटरव्यू दिया। परिणाम आया, फिर से रिजेक्ट। लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी, बल्कि अपने अंदर की कमी ढूंढी। कुछ महीनों बाद जब वही कंपनी ने फिर से मौका दिया, अमन ने दमदार प्रदर्शन किया और सिलेक्ट हो गया। उसने समझा कि बार बार गिरना बुरी बात नहीं, लेकिन गिरकर उठना ही इंसान को असली विजेता बनाता है। गिरना असफलता नहीं, उठना बंद कर देना असफलता है। जब मैंने तीसरी बार कोशिश की, तभी मैंने असली जीत महसूस की। क्या आप भी कभी किसी असफलता के बाद रुक गए, जबकि शायद एक कोशिश और बाकी थी? लेसन नंबर 6, खतरों का सामना करो, भागो मत। अमन को तैरना नहीं आता था, लेकिन पानी के पास जाते ही उसे डर लगता। एक बार दोस्तों ने कहा, चल स्विमिंग पूल में उतर। वह पीछे हट गया और बहाना बना दिया। फिर किताब की एक लाइन याद आई, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खतरों का सामना करो। उसने हिम्मत की और कोच से कहा कि वह सीखना चाहता है। पहले दिन पानी में डूबने का डर, हाथ पांव मारना और घबराहट, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हुए वह पानी पर टिकने लगा। कुछ हफ्तों बाद उसने खुद तैरकर पूल पार किया। वह पल उसके लिए जीत से बढ़कर था, क्योंकि यह सिर्फ तैरना नहीं था, बल्कि अपने डर को हराना था। उसने समझा कि जो डर हमें रोकता है, वही डर हमें आगे बढ़ा भी सकता है। डर भागने से नहीं जाता, सामना करने से जाता है। जब मैंने पानी को अपनाया, तब मैंने अपने अंदर की ताकत पहचानी। क्या आपने भी कभी किसी डर से भागना चुना, जबकि सामना करने से आप और मजबूत बन सकते थे? लेसन नंबर 7, साहस वही है जब डर तुम्हारे सामने खड़ा हो। राहुल की जिंदगी का एक ऐसा मोड़ आया जब उसे सबसे बड़ा डर सामना करना पड़ा। ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट था
और उसकी टीम को लीड करने का जिम्मा उसी को मिला। लेकिन अंदर ही अंदर वह डर रहा था। अगर असफल हो गया तो? अगर सब उसके ऊपर हंसेंगे तो? उस रात राहुल छत पर लेटा हुआ सोच रहा था। डर हमेशा सामने खड़ा रहता है, लेकिन मैं भागकर इसे और बड़ा बना रहा हूं। क्यों ना इसे सीधे आंखों में देखा जाए? सुबह राहुल ने टीम के सामने खड़े होकर कहा, हां, मैं डरा हुआ हूं, लेकिन डर का मतलब है कि यह काम बड़ा है और बड़े काम ही जिंदगी को बदलते हैं। धीरे धीरे उसने टीम को मोटिवेट किया। शुरुआत में हिचकिचाहट थी, लेकिन जब उसने हार मानने की बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया तो पूरी टीम उसका साथ देने लगी। प्रोजेक्ट सफल हुआ और राहुल को पहली बार समझ आया, साहस का मतलब डर ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद कदम उठाना है। सीख, जब डर सामने खड़ा हो तब भागो मत। वही क्षण तुम्हें असली ताकत सिखाता है। क्या आप अभी किसी डर से भाग रहे हो जिसे सीधे सामना करने पर आपकी जिंदगी बदल सकती है? लेसन नंबर 8। सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूरज निकलता है। राहुल की जिंदगी में सब कुछ टूटता सा लग रहा था। नौकरी खतरे में थी, पैसों की तंगी थी और घर वालों की उम्मीदें भी उस पर भारी पड़ रही थीं। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वो रात सबसे मुश्किल थी। उसने खुद से पूछा, क्या मेरी कहानी यहीं खत्म हो गई? लेकिन फिर उसे याद आया, नेवी सील्स कहते हैं कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सुबह आती है। उसने तय किया कि चाहे हालात कितने भी खराब हों, हार नहीं माननी है। अगले ही दिन उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। रिज्यूमे अपडेट किया, नई स्किल्स सीखना शुरू किया और इंटरव्यू देना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसे बेहतर नौकरी मिली। उस अंधेरी रात ने उसे एक बड़ा सबक दिया। मुश्किलें हमेशा अस्थायी होती हैं, लेकिन अगर तुम हार मान लोगे तो वो स्थायी बन जाती है। सीख, अंधेरे वक्त को सहना आसान नहीं है, लेकिन वही तुम्हें सबसे मजबूत इंसान बनाता है। आपकी जिंदगी की कौन सी अंधेरी रात है जिसमें आप अभी भी फंसे हुए हो, और क्या आप सूरज निकलने का इंतजार कर रहे हो? लेसन नंबर 9। लोगों को उठाओ, खुद भी ऊपर उठोगे। राहुल ने अपनी जिंदगी में देखा था कि जब भी वो अकेले जीतने की कोशिश करता था तो रास्ता और कठिन हो जाता था। लेकिन एक दिन उसकी टीम का एक साथी हार मानकर बैठ गया। सब उसे छोड़कर चले गए, पर राहुल ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, हम साथ में शुरू हुए थे और साथ ही खत्म करेंगे। उस छोटे से फैसले ने सब कुछ बदल दिया। धीरे धीरे पूरी टीम फिर से उठ खड़ी हुई और प्रोजेक्ट ने सफलता की नई ऊंचाइयां छू लीं। उस वक्त राहुल को समझ आया, दूसरों को ऊपर उठाना ही असली नेतृत्व है। अगर आप दूसरों को गिराकर ऊपर चढ़ना चाहोगे तो आपकी जीत अधूरी रहेगी, लेकिन जब आप दूसरों का हाथ पकड़कर उन्हें भी उठाते हो तो आपकी जीत और बड़ी बन जाती है। सीख, दूसरों को गिराकर कोई भी ऊंचाई स्थायी नहीं होती, लेकिन दूसरों को उठाकर ही असली ऊंचाई मिलती है। क्या आप भी कभी किसी को नीचे गिराकर खुद जीतना चाहते थे, या आपने किसी को उठाकर उसकी जिंदगी बदली है? लेसन नंबर 10। कभी घंटी मत बजाओ। नेवी सील्स ट्रेनिंग में 1 घंटी होती है। अगर कोई हार मानना चाहे तो बस घंटी बजा दो, ट्रेनिंग खत्म, मुश्किलें खत्म और सब खत्म। राहुल की जिंदगी में भी ऐसी ही घंटी थी, छोड़ देना, हार मान लेना। कई बार उसे लगा कि अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने तय किया, मैं घंटी नहीं बजाऊंगा। हर बार जब हालात कठिन होते वो खुद से यही कहता, बस 1 कदम और, बस आज नहीं हार माननी है। आखिरकार वो दिन आया जब राहुल ने अपनी जिंदगी को बदल दिया। नौकरी, सम्मान और आत्मविश्वास सब उसे वापस मिल गया, और यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने हार मानने की घंटी कभी नहीं बजाई। सीख, जिंदगी की असली जीत उन्हीं को मिलती है जो किसी भी हालत में हार मानने की घंटी नहीं बजाते। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई घंटी है जिसे आप बजाकर हार मान लेना चाहते हो? या आप तय करोगे कि चाहे हालात कितने भी कठिन हों, आप घंटी नहीं बजाओगे? राहुल की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी बदलने के लिए बड़े काम जरूरी नहीं हैं। छोटे छोटे कदम, छोटी छोटी आदतें ही हमें आगे ले जाती हैं। सुबह बिस्तर ठीक करना, असफलताओं से सीखना, डर का सामना करना और कभी हार न मानना, यही वो आदतें हैं जो किसी भी इंसान को मजबूत, अनुशासित और विजेता बनाती हैं। दोस्तों, एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन की किताब मेक योर बेड हमें यही बताती है, अगर तुम दुनिया बदलना चाहते हो तो शुरुआत अपने बिस्तर से करो।
क्या आप कल सुबह उठकर अपनी जिंदगी की पहली जीत अपना बिस्तर ठीक करने से शुरू करोगे? धन्यवाद।